7 अक्टूबर को एक साल पूरा हो रहा है जब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ। वैसे तो ये संघर्ष जो है 1947 के पहले से भी चल रहा है। जब इजराइल बना था 1900 पिछली शताब्दी के शुरू में ही ये शुरू हो गया था। और जब से यहूदी लोग जाके वहाँ बसना शुरू हुए यरूशलेम के इलाके में, और जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया है फ़िलिस्तीनियों पे, लोग आज कहते हैं कि हमास ने आतंकी हमला किया इजराइल पे। लेकिन अगर पूरा इतिहास उठा के देखा जाए तो जिस तरह से यहूदी वहाँ बाहर के देशों से जाके बसे हैं और लगातार वो कब्ज़ा करते चले गए हैं फ़िलिस्तीनी लोगों की ज़मीन पे, और 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव पारित हुआ। इजराइल और फ़िलिस्तीन नाम के दो देश बनने थे, लेकिन इजराइल तो बना, फ़िलिस्तीन आज तक नहीं बना। संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसको देश नहीं मानता है, उसको सिर्फ पर्यवेक्षक की भूमिका दी गई है, वो सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और उनकी चारों तरफ से जिस तरह से इजराइल ने घेराबंदी करके रखी हुई है, नाकेबंदी करके रखी हुई है, वो एक कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है, जहाँ से वो जब निकलते हैं तो मिस्र भी उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना देता है, और इजराइल की तरफ तो खैर जाना उनके लिए संभव ही नहीं है। तो जिस तरह का जीवन उनको जीने के लिए मजबूर किया गया है, कुछ 200-250 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया, बिल्कुल गलत है। कुछ छोड़े गए हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ अभी भी हमास के कब्ज़े में है, वो बिल्कुल छोड़े जाने चाहिए। लेकिन बात ये भी होनी चाहिए कि 6 से 7 हज़ार फ़िलिस्तीनी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं, वो कब छूटेंगे, उन्हें भी छोड़ा जाना चाहिए। और ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका की जो भूमिका है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है, पैसा दे रहा है, और वो हमास और हिजबुल्लाह को बताता है कि आतंकी संगठन है। जबकि ये दोनों संगठन ऐसे हैं जो चुनाव लड़के अपने अपने देशों में, हमास की तो सरकार है गज़ा में, अभी भी है, जबकि उसने पूरा चुनाव जीता था फ़िलिस्तीन का, और पूरे फ़िलिस्तीन में यानी कि गज़ा और पश्चिम बैंक मिला के उसकी सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन पश्चिम बैंक में सरकार नहीं बनी, गज़ा में बनी। और उसको भी बताया जा रहा है कि वो आतंकी संगठन है। तो चुनाव लड़के अपने अपने देशों में सरकार बनाने वाले या संसद में जिनके सदस्य मौजूद हैं, ऐसे संगठनों को बदनाम करके उन्हें आतंकी संगठन बताया जाता है। और इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है फ़िलिस्तीन के खिलाफ, जिसमें 42,000 लोग पिछले एक साल में, 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई, 42,000 फ़िलिस्तीनी मर चुके हैं। तो आप बताइए कि कौन बड़ा आतंकी है, जिसने 42,000 लोग मारे, या जिसने 200-250 लोगों को जिनको बंधक बनाया, जो उसमें से कुछ छूट भी गए हैं, कुछ छूटने को बाकी है। तो अब जो है लड़ाई बड़ी होती जा रही है। इधर 2-3 दिनों से लेबनान पे हमला जारी है, और यमन पे भी हमला होता है, और ये ऐसी आशंका है कि एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान भी इसमें शामिल हो रहा है। हमास के जो सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया, उनको इजराइल ने ईरान के अंदर जाके मारा है, और अभी पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह के जो बड़े नेता थे हसन नसरल्ला, वो भी मारे गए हैं। तो जिस तरह से वो दूसरे देशों में जाके अन्य संगठनों के लोगों को मार रहा है, ये भी बड़ा आपत्तिजनक है कि भाई आपका हमला शुरू हुआ था गाज़ा पे, लेकिन अब आप ईरान, लेबनान, यमन, कई देशों में हमला शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से अमेरिका और दुनिया के बड़े देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, वो जबकि उनकी भूमिका तो ये होनी चाहिए थी कि उनको युद्ध समाप्त कराया जाना चाहिए था। पहले अमेरिका की मध्यस्थता की भूमिका रही है, लेकिन इस बार उसने इजराइल का पक्ष लिया है। तो इस लड़ाई में एक साल तक बड़ी बहादुरी से जो फ़िलिस्तीनी लड़ रहे हैं,
अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत छोटे छोटे इलाके हैं गज़ा और पश्चिम बैंक जहाँ उनकी आबादी है, और उसको भी अब उन इलाकों को भी अब धीरे धीरे और छोटा किया जा रहा है। इजराइल का अतिक्रमण लगातार जारी है। तो आज हम लोग 1 साल जब युद्ध का पूरा हुआ है तो फ़िलिस्तीन के समर्थन में यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में एक प्रदर्शन कर रहे हैं 3 घंटे का। फ़िलिस्तीन के लोगों के समर्थन में हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये युद्ध ख़त्म होगा और फ़िलिस्तीन को पूरे मुल्क का एक दर्जा मिलेगा, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य बनाया जाएगा और वो बाकी दुनिया के देशों की तरह वो भी अपनी सरकार उसी तरह से चला पाएगा जिस तरह से बाकी दुनिया के देश चलाते हैं। और इजराइल जिसने चारों तरफ से नाकेबंदी कर रखी है और फ़िलिस्तीन को एक खुली जेल जैसा बना दिया है, ये स्थिति ख़त्म होगी। फ़िलिस्तीन पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फ़िलिस्तीन पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमेरिका और इजराइल की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ़िलिस्तीन पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों के अस्पताल और बूढ़े महिलाओं पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों के अस्पताल और बूढ़े महिलाओं पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सामान्य नागरिकों पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फ़िलिस्तीन पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो, फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाओ, सदस्य बनाओ, सदस्य बनाओ, फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाओ। सदस्य बनाओ, सदस्य बनाओ। इजराइल और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीटो पावर खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका और पश्चिमी देशों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका और पश्चिमी देशों की दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाओ, सदस्य बनाओ, सदस्य बनाओ। फ़िलिस्तीन पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इजराइल का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ़िलिस्तीन पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फ़िलिस्तीन पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों के अस्पताल और बूढ़े महिलाओं पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों के अस्पताल और बूढ़े महिलाओं पे हमले बंद करो। बंद करो, बंद करो। अच्छा जी जी, राजीव आप संभाले तो मैं जरा बात करूं। वहाँ के लोग मार खा रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि उनके समर्थन में खड़ा हुआ जाए। और इसमें देखिए गांधी का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि फ़िलिस्तीन उसी तरह से अरब लोगों का है जिस तरह से इंग्लैंड के लोगों का और फ्रांस के लोगों का। तो वहाँ ज़बरदस्त अरब वही लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो ठीक है मलिक साहब।